नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी जो छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनका एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल लेखपाल वीडियो यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेंशन छोड़ दीजिए क्योंकि आज से हम आपको फ्री क्लास विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और टॉपिक 1 लेकर आए हैं सॉयल, जिसे हिंदी में बोला जाता है मृदा। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी की ये बुक है महेश कुमार की। अगर ये आपके पास बुक है तो उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम जो आपके वीडियो पढ़ाएंगे, जो टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे सॉयल, उसकी आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो हम एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जब तक आपके एग्जाम होंगे ग्रुप डी पुलिस कांस्टेबल लेखपाल वीडियो फॉरेस्ट गार्ड का, तब तक ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम आपकी सारी क्लास कराते रहेंगे, जैसे ज्योग्राफी की, फिर हिस्ट्री की सारी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विकास पर, और व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक है आपका मृदा, जिसे बोलते हैं सॉयल। सॉयल ठीक है, मिट्टी। तो भारत का मृदाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? सबसे पहले आप देखेंगे कितने भागों में किया गया है इसका वर्गीकरण। तो ये जो चार पार्ट, इतने पार्ट दिए गए हैं। नंबर 1 पार्ट आपका हो गया जलोढ़ मृदा। नंबर 2 काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा एंड वर्ण मृदा। ठीक है, तो इतने पार्ट में मृदा को, मिट्टी को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल को, डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको वन बाय वन, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मृदा वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप आज इस वीडियो में देख लेंगे तो मृदा मतलब सॉयल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ के नहीं आना है। मृदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉयल, और हिंदी में एक और वर्ड होता है मिट्टी। तो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, फ्लोर, जिसे क्या बोलते हैं आप? फ्लोर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में जिसे फर्श बोलते हैं। तो लैटिन भाषा का वर्ड हो गया आपका सोला, मृदा का। ठीक है, उसके बाद में भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आपको हम बता दें, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे अलाइवल सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में यहाँ पे रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे काली मृदा के नाम से जाना जाता है। या फिर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि काली मृदा का क्या नाम है? तो आप बताएंगे रेगूर है। नेक्स्ट यहाँ पे रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगूर मृदा जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद में मलवा पठार में किस मृदा का अधिकता हो है? मलवा पठार, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मलवा प्लेट्यू। तो काली मृदा, काली मृदा हो जाएगा। उसके बाद में काली मृदा को सरता जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। जो काली मृदा होती है उसे जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मतलब जो कपास की खेती होती है उस पे ये बहुत अच्छी उसके लिए मिट्टी होती है। उसके बाद में पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो आप बताएंगे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेटराइट मृदा मुख्यतः 3 राज्यों में पाई जाती है। वो कौन से 3 राज्य हो जाएंगे? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएंगे। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल हो
जा रही है तो लेटराइल हो जाएगी। फिर से आप सुनिएगा, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफर्टाइल होती जा रही है, तो आप बताएंगे लेटेराइट मृदा। ठीक है, मृदा की क्षारीयता के कम करने के लिए जिस्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लेटेराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो मालाबार, क्या बताएंगे, मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारणा क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो बलुई दमोट मृदा में होती है। पौधों के सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में पाया जाता प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से। क्या बताएंगे, चिकनी मृदा से। मृदा को उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, दलहनी फसल। कौन सी फसल, दलहनी फसल होती है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं। मृदा से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके एग्जाम में करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा और ज्यादा से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नंबर 1, अगर पीएच मान, पीएच के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसे पहचानते हैं। पीएच का मान अगर 1 से 6 है, 1 से 6 है तो वो अम्लीय मिट्टी होगी। कैसी होगी, एसिडिक सॉइल होगी। कैसी होगी, एसिडिक सॉइल होगी। अगर पीएच मान 7 होता है तो उदासीन मिट्टी होती है, न्यूट्रल सॉइल जिसे बोलते हैं। और अगर 8 से 14, 8 से 14 होगा तो उसे क्षारीय मिट्टी बोलेंगे, अल्कलाइन सॉइल होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में पीएच मान से आप ऐसे पहचान सकते हैं। और यहाँ पे एक आया क्वेश्चन, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो आप बताएंगे गली इरोजन से, अवनालिका अपरदन से। चाय बगानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटेराइट मृदा हो जाएगी। उसके बाद में भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व सर्वाधिक कमी है, तो आपका हो जाएगा जस्ता। क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। अम्ली एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। जो एसिडिक अम्लिक मृदा को किस योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे लाइम या चूना का किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन 4 दिए होंगे, उसमें से आपको उत्तर प्रदेश में लगा के आना है। उसके बाद में हम आपको बता दें कि जैव मृदा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है और एक हमने बताया था जलोढ़ वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है, अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। किसके कारण होता है, अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा होती है, मतलब मिट्टी होती है, उसमें किस खनिज का अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की पाई जाती है। यहाँ पे फिर बताएंगे मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो आप नाइट्रोजन पे टिक करके आएंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आप नाइट्रोजन पे करके आएंगे। इसकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, एक बार देख लीजिए वीडियो को, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि पर डे हम आपको एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो जितने भी नए विद्यार्थी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। किसके कारण, वनारोपण के कारण रोका जा सकता है। यहाँ पे उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, लाल और पीली मृदा
अम्लीय प्रकृति की होती है। जो लाल और पीली मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। किसकी कमी होती है, यही पूछा जा सकता है। जो लाल और पीली मृदा में अम्लीय प्रकृति की होती है तो किस लिए होती है, क्योंकि जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थ की कमी होती, इसी के कारण। ठीक है, यहां पे हमने आपको सॉइल का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। इससे बाहर सॉइल से, मृदा से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे, ये हम इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। इससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से कल टॉपिक 2 लेकर आएंगे ज्योग्राफी का। ऐसे ही सारे टॉपिक हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे हम आपको पर डे प्रैक्टिस कराएंगे, जिसका भी एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी जो कर रहे हैं लेखपाल, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस रहे है, क्योंकि फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगी और टॉपिक वाइज सारे क्लियर कराएंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।